क्या पुल के ऊपर से एक लोडेड ट्रक पास होगी तो पुल दब जाएगा, पुल धंस जाएगा? ये एक बड़ा सवाल। जिस तरीके से पिछले एक महीने में आपने देखा कि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी था, अब बारी झारखंड की आ चली है। मैं झारखंड के जिस पुल पर मौजूद हूं, इस पुल की कहानी भी बिल्कुल अजीब है। एक ट्रक इधर से गुजरती है जिस पर कुछ मटेरियल लदा हुआ होता है, और उस ट्रक के गुजरने के बाद ये पुल पूरी तरीके से धंस जाता है। तब ठेकेदार के कान में जानकारी पहुंचती है कि हमारा पुल जो हमने बनाया था महज आज से 4 साल पहले करोड़ों की लागत से वो एक ट्रक गुजरने से धंस चुका है। अब आप सोचिए भ्रष्टाचार इस पुल के अंदर कितना हुआ होगा, इसको बनाने में कितनी लापरवाही हुई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस पुल से जो लोग आते जाते हैं, 10 से 20 हजार की आबादी इस पुल से आना जाना उसका होता है। 10 से ज़्यादा गांव का कनेक्शन है इस पुल से। इस पुल से जो लोग गुजरते हैं उनका ब्लॉक है, इसी रास्ते से होकर आना जाना होता है। 10 से ज़्यादा गांव के बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, और भी ढेरे ज़रूरतों की चीज़ होती है वो इसी रास्ते से लोग आ जाकर करते हैं। आज ये पुल पूरी तरीके से बाधित है। लोग गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना भी डर रहे हैं यहाँ पे। कैसे आखिर चलेंगे कैसे? ये पुल धंस गया है, आप देख सकते हैं। और भ्रष्टाचार की तस्वीर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए आप, जो सरिया लगा हुआ है, ये छड़ लगा हुआ है, ये 8 mm का है। लोग अपने घरों में भी काम करते हैं ना, तो इतना पतला और इतना कमजोर सरिये का यूज नहीं करते हैं। लोग अपने आसपास भी काम करेंगे, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो इंजीनियर हो, या तो इंजीनियर बिल्कुल जाहिल रहे होंगे, या तो बहुत बड़े घुसखोर और घोटालेबाज रहे होंगे, तभी जाकर ऐसी चीज होती है। महज 5 साल भी नहीं पूरे हुए और करोड़ों की लागत से 150 मीटर लंबा पुल धंस जाता है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। अभी यहाँ पर जो मौजूद है सैकड़ों की तादाद में लोग, इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, चाहे प्रखंड के प्रमुख जी हैं, प्रखंड के जिला परिषद है, 2 जिला परिषद है, मुखिया जी हैं। और ये पुल है झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय का। बसंतराय से एक पुल, एक जगह जाती है, जमनी कोला की तरफ रोड जाता है। उसी रोड में बीचों बीच एक सुंदर नदी आती है, और सुंदर नदी पर ये बड़ा सा लंबा सा पुल बना हुआ है। लोगों को लगने लगा था कि अब ये पुल बन गया तो हमारे आवागमन का जो साधन है, वो जो दिक्कतें हो रही थी हमें नदी पार होने में, वो अब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन नहीं भैया नहीं, पिछले 6 महीने से लगातार जो लोग इस पुल धंसने की वजह से यहाँ पर से इसको दिक्कतें हो रही। कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। सर जी, आप लोग भी देखने के लिए आए हुए हैं ना, तो आपकी योजना है ना, तो आपसे कड़वे सवाल होंगे। बस ये बता दीजिए कि वो ठेकेदार कैसे रहे होंगे, ये पुल कैसे इतना जल्दी गिर गया, क्या कुछ कमियां रही होंगी, किसकी गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर जो काम रहा होगा, कौन यहाँ पर गैर जिम्मेदार होंगे, कितना मतलब कि लूट खसोट मचाया गया होगा इस भ्रष्टाचार को करने में। ये बनिया की इधर घूमिए। हाँ। ये झारखंड के बनिया की सरकार में ये पुल बना है। बीजेपी जो पार्टी है वो सबसे बड़ी बनिया की पार्टी है। अच्छा। कोई भी चीज़ बनने से पहले उसका ठेका होता है, सौदा होता है। उस समय के जो मंत्री रहे होंगे ये पुल के, उन्होंने ठेका कर लिया होगा ठेकेदार से, और ठेकेदार भी सोचा कि 50% मंत्री जी ठेका कर लिए, 50% हम ठेका कर लेते हैं पब्लिक से। उसी का जीता जाता मिसाल है आज। मतलब ये पुल भी जो है परसेंटेज का शिकार हो गया। परसेंटेज का शिकार। 5% इसको, 5 उसको, 10 उसको। नहीं 50% झारखंड के बनिया सरकार को, और 50 में जो बचा, जो 50 में ठेकेदार और 50 में ये पुल बना है। तो 50 कितना पैसा लगा होगा इस पुल को अंदाज बनाने में? लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, कोई अंदाजा? ये तो करोड़ों का पुल है, लाखों का क्या, करोड़ों का पुल है। लेकिन करोड़ों का सिर्फ नाम रहा बोर्ड पे, लेकिन काम ये लाखों में हुआ है। करोड़ों का सिर्फ खाली बोर्ड पे नाम हुआ। और ये आपकी उस समय की सरकार की ये खुली मिसाल है। और ये उन्होंने जो बंदर बांट किया वो जीता जागता आज मिसाल है। बिल्कुल भ्रष्ट। ये प्रमुख साहब हैं अंजर साहब, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त, एहतसाम साहब। और भी मैं आज के सरकार, आज के जो हमारे जिला के मालिक है माननीय डीसी साहब, और झारखंड के सरकार जो मंत्री है, मैं मांग कर रहा हूँ कि इस पर तुरंत एक्शन लें, और इस पर तुरंत ठेकेदार पर FIR हो, और इसमें जितने भी लोग मान लें कि शामिल है वो उसको जेल भेजा जाए। ये मेरा डिमांड है आज के झारखंड सरकार के, आज के जिला के मुखिया से। सर आपसे भी, एहतसाम भाई हैं, जिला परिषद हैं ये भी। सर ये देख लीजिए, आपका अपना बसंतराय प्रखंड में एक बड़ा सा पुल, ये पुल था,
और वही पुल धंस गया। सबसे बड़ा पुल भी था और सबसे पहले वही धंस भी गया। लोग कहते हैं कि एक बार इधर से एक तो ट्रक गुजरा था, अब पुल इतना कमज़ोर होगा कि एक ट्रक चलेगा तो पुल धंस जाएगा। पुल बनाया इसीलिए जाता है कि उस पर गाड़ियाँ पार होंगी, हैवी गाड़ियाँ पास होंगी, एक ही गाड़ी पास, पुल धंस गया। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आज जो इस पुल का स्थिति जो देख रहे हैं, हम लोग इसको लाइन अप करने में, चाहे बेलागता से जमनी कुला हो, इसको प्रयास करने में हम लोग नहीं भी कुछ थे। पहले था विधायक संजय यादव, उस टाइम से भी हम लोग पूरा प्रयास करते करते जहाँ तक हुआ बीजेपी राज में ये बना। जब बना तो इसमें सिस्टम ऐसा हुआ कि अभी भी स्थिति है, आज ये टूटा है बीच आगे में, वाला हिस्सा भी टूटेगा, आगे वाला भी पोजीशन खराब है, दब रहा है। हाँ, पूरा पुल का स्थिति इतना खराब है कि मतलब एक हवा चलने से ही दब गया। बताइए, एक गाड़ी, हाँ, एक गाड़ी, जो कारण है कि इधर रूट नहीं है जाने का, उस बगल में रोड बनाना था, इसीलिए मटेरियल लेके गया, जो पुल का आज नज़ारा ये आया। देख सकते हैं। हाँ, अगर और पहले चला जाता, मतलब साल भर बनने के बाद भी अगर पार होता तो वही होता जो हुआ अभी। कारण इसमें यही है कि सभी पदाधिकारी का, चाहे जय से लेके जितना पदाधिकारी ऊपर तक लोग हैं, तो सभी का मिली भगत से इस पुल को ध्यान नहीं दिया गया। ठेकेदार के निगरानी, ठेकेदार को देख रेख में नहीं हुआ, जो इंजीनियर और इस सब का लापरवाही से आज पुल का ध्वस्त स्थिति में जा रहा है। खास करके मैं इस विभाग को कहना चाहता हूँ, इस विभाग एक्शन ले इस ठेकेदार के ऊपर, और कल से इसमें मोटरसाइकिल, साइकिल और चार पहिया कैसे गुजरे। जो जमनी कोला का स्थिति ऐसा है, उसका मात्र महज 2 किलोमीटर बसंतराय बाजार है, ब्लॉक है, थाना है। जो इस गांव से अगर दूध बेचने के लिए भी जाएगा तो वही बसंतराय जाएगा, बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो वही बसंतराय जाएगा, जो भी ज़रूरत सामान है वही बसंतराय में लेंगे। बताइए, इसका आवागमन ठप है, ये तो 20 टापू में ही बस गया। बताइए कि कैसा ज़िंदगी इसका होता होगा। अभी ये विभाग का लापरवाही के कारण अभी तक ये 4-5 महीनों से तोड़ ताड़ कर रहा है। अभी बरसात का मौसम है, बताइए इस गाँव का क्या स्थिति होगा। इसलिए हम विभाग, विशेष प्रमंडल विभाग से जो बना है, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहना चाहता हूं कि 4 दिन के अंदर आवागमन चालू हो जाए, और आप खुद आके यहां देखें। उसके बाद जो और पुल आगे जो बना है उसका वो भी देखें, वो भी जाने वाला है। और ये बता देते हैं कि 2094 में इसी नदी पर, सुंदर नदी पे मात्र 28 लाख का पुल बनी है, और आज 28 साल से वो पुल कायम है, और लाखों करोड़ों उस पर गाड़ी, हैवा ट्रक पार होती है। आप भी देखे होंगे, आप जब ये रूट पकड़ते हैं महेशपुर रूट पे, वो जाती है पुल, बिल्कुल। ये 94 का वो पुल बना हुआ, मात्र 28 लाख का, 12 लाख हाँ जो भी हो, 12 लाख या कम राशि, हाँ, बहुत कम राशि का। लेकिन आज भी मिसाल है, जबकि 99 में उतना भीषण बाढ़ भी आया था, तब भी उस पुल को कुछ नहीं कर पाया, और आज भी बड़ी से बड़ी हैवा उस पर पार हो रहा है। और ये मात्र मान ले 2 साल 3 साल में ये पुल का गति है, तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है एकदम। सरकार और ठेकेदार और यहाँ के पदाधिकारी इतनी मिली भगत है कि इसका मोल भाव पहले कागज पे करके माल अटैची सब समेट लिया, जो छाड़न बचा यहाँ पे आके कर दिया। काम भी सुनते हैं कि रात में हुआ है। हाँ, इसलिए मैं पुनः डिमांड करता हूँ कि सबसे पहले एफआईआर हो ठेकेदार पे, जेई पे, जो भी इससे संबंधित है, सब पर एफआईआर हो और सबको जेल भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भ्रष्टाचारी अगर रहेंगे तो फिर इसी तरीके की तस्वीर निकलेगी। अरशद वहाब भाई, अभी आप ठेकेदार से बात कर रहे थे, आपके जिला परिषद क्षेत्र में आता है, और ठेकेदार के बात करने के अंदाज से ऐसा लगा कि वो अभी तक धरातल पर आए नहीं हैं और लोगों की परेशानियों से उन्हें कुछ मतलब नहीं है। अब बताइए, करोड़ों का पुल बनता है, महज 4 साल होते हैं, एक हैवा ट्रक इस पर से गुजरती है और पुल धंस जाता है। जी हाँ, उनसे बात की मैंने और उनको बताया कि सारी स्थिति से अवगत कराया कि ये हालत है, पुल जो है पूरा डैमेज है, 4 महीने से काम चल रहा है आपकी रिपेयरिंग का, और उसके बाद से अभी तक इसको तोड़ने का काम नहीं हो पाया है। मतलब जो तोड़ कर वो दोबारा से इसमें ढलाई करेंगे। ये हालत आप देखें, ये देखिए किस तरीके से गाड़ी पार कर रहे हैं। ये देखिए, आप दिखाइए जरा सा इसको, ये देखिए, ये गाड़ी पार करने में परेशानियां आप देख सकते हैं ऑन कैमरा के, किस तरीके से लोग पार होते हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं। आप ही का गाड़ी है? अरे रे रे रे, बेचारे लोग, देखिए ये दिक्कतें हैं। भैया निकलिए निकलिए, चलिए
तो ऐसी ढेरों परेशानी आपको पूरे दिन भर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बताइए अब क्या स्थिति है यहाँ तो पर? इस तरीके से जो आपने देखा अभी, अगर यही करने में कोई आदमी देखिए किनारे में अगर वो टूट जाता है, गिर पड़ता है, तो कई आदमी की जान जाएगी इसमें। अभी तो उस तरीके की हालत नहीं है, लेकिन वो कभी भी इस तरह का हादसा हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप यहाँ पर डाइवर्सन दीजिए, तत्कालिक व्यवस्था कीजिए कि लोग कैसे पार हों। यहाँ के जो लोग हैं एकमात्र ये रास्ता है आने का, बाकी और कई किलोमीटर घूम के उनको आना पड़ेगा। हमको लगता है 8-10 किलोमीटर तड़िया होकर घूम कर आएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन लोगों को। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने वहाँ पर डाइवर्सन दिया था, लेकिन पानी जो बढ़ा तो जिसकी वजह से दिक्कत हो गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं, डाइवर्सन उसको अगर अच्छे से बनाया जा सकता था तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े नदियों में डाइवर्सन बनते हैं, गिरवा नदी तक में, और गंगा में भी बनते हैं, गंगा के किनारे भी डाइवर्सन। तो अगर काम करने का मन हो तो वो हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन मुझे दिया है कि आप ग्रामीणों को थोड़ा समझा कर ये कहें कि मैं इस पर तत्काल एक वैकल्पिक व्यवस्था करता हूँ कि ये जो टूटा हुआ पुल है इस पर मैं पटिया बिछवा देता हूँ, और उसमें पार करके हम जो है मतलब इसमें आदमी लोगों को पार करा के कर सकते हैं, काम चलाने लायक। लेकिन एक चीज़ अरशद भाई, ये देखिए, ये इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये काम कहीं ना कहीं आप नीचे से जाकर देखिएगा तो बहुत जगह क्रैक है। ऐसे आदमी हथौड़ा मार रहा है तो वो गिर जा रहा है। इसका मतलब जो है, जो सीमेंट होता है, जो बालू होता है, उसका भी ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये 8 mm का छड़, आप लोग भी बहुत सारा काम करवाते होंगे, बहुत सारी योजनाएं, आप नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आप भी बताइए, ये 8 mm की चलती जी, है? वही चीज़ मैं बताने वाला था कि देखिए ये जो 8 mm का जो छड़ है, इस छड़ से रिंग बनता है, मतलब वो जो छड़ है इसको बांधना है, लेकिन उसको यहाँ लगाकर ढलाई कर दिया गया है इतने बड़े पुल में। और आज तक कभी इसमें बड़ी गाड़ी पार नहीं हुई थी। एक बार बड़ी गाड़ी पार हुई, यहाँ पर एक तो रोड पास हुआ था, उसका मटेरियल लेकर एक बार गई तो पुल धंस गया। अभी तो एक ये है, एक इस हिस्से को जो धंसा इसको ठीक कर रहे हैं। आगे अभी ये देखिए पूरा जो पुल है इसमें कई हिस्से, कई हिस्से ऐसे हैं जो वो भी दब रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर काम करके अपना पिंड छुड़ा कर चले जाएं। तो हालत अब पूरे पुल की यही हो गई है। काम इतने घटिया तरीके से उस दौर में हुआ था, उस वक्त, उस दौर का 4 साल तो मतलब उस दौर का मतलब ये था कि सरकार अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, और इससे पिछली सरकार एनडीए की सरकार थी यहाँ पर। तो उस सरकार में खाली लूट खसोट हुई थी। तो इस वजह से काम बहुत ही घटिया, और जैसा कि प्रमुख साहब ने बताया कि सिर्फ बंटवारे का काम हुआ है यहाँ पर, बस वही काम हुआ और काम बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से ये हालत है। और ग्रामीण पूरे तरह से आक्रोशित हैं। अगर ठेकेदार यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं तो ठीक है, अन्यथा पूरे ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे। जी, कुछ ग्रामीणों से भी बात जरूरी है। और आप बोलिएगा कुछ? आप नहीं बोलिएगा भैया, आप ही का गांव है इधर? जी, कैसे जाते हैं अभी आप लोग बारिश में? अभी फ़िलहाल इधर से ही आवागमन है हम लोग का, और नीचे से कलवट दिया था, लेकिन ऐसा कलवट है कि वो कोई काम का नहीं है। अभी पानी जो कम से कम कमर भर आया है, उसी में कलवट पूरा भाग गया है। और उसको तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि पुल ऐसा स्थिति में है तो कम से कम उसको कलवट और डाइवर्सन तो उसको बढ़िया बनाना चाहिए। और कलवट वैसा डाला है कि कहीं से टूटा हुआ था, उसको लाके यहाँ पे रखा है। तो देखा आपने किस तरीके से झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय में एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। एक पुल ठेकेदार की गैर जिम्मेदाराना हरकत, इंजीनियर की लापरवाही की वजह से एक ट्रक गुजरती है और पुल पूरी तरीके से धंसकर बर्बाद हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं, करोड़ों की लागत से बना लगभग 150 मीटर लंबा पुल है। मुखिया जी इधर आइए, दोनों मुखिया जी हैं, आप ही का पंचायत है। जी। आप लोग भी ऐसे काम करवाते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या करवाएंगे? आप लोग पुल बनवाते हैं तो कैसा बनवाते हैं? नहीं, हम लोगों का तो पुल का ऐसा योजना नहीं है। हम लोग तो नहीं, छोटा मोटा रोड, हाँ वो तो बनता है। तो उसमें मोटका छड़ देते हैं कि पतला? नहीं, मोटा छड़ लगता है। यहाँ बड़का ठेकेदार छोटा मोटा? उस टाइम तो हम लोग प्रतिनिधि नहीं थे और इधर से उतना आवागमन भी नहीं था। हालांकि हम लोग जब देख रहे हैं तो बहुत घटिया इसमें सामग्री लगा है, बना है। इसमें 8 mm का छड़ दिया है। हमको लगता है एक क्या कहता है इसका, आज दबा हुआ है। हमको लगता है आज अगर फिर से हवा अगर इस पर चल जाए तो पूरा पुल गिर जाएगा। पूरा नहीं गिरेगा। मेन चीज़ है कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत उजागर मीडिया का शुक्रिया, आप यहाँ तक पहुँचे। मेन चीज़ है कि 2014 के बाद ये जब इसका एस्टिमेट या टोटल चीज़ चढ़ा गया था, संजय यादव का दौर था, बीजेपी की सरकार में बनी,
तो 2014 के बाद बीजेपी में इतना सारा चोर आए, कोई विदेश भागे, किसी का नाम नीरव मोदी, किसी का नाम मेहुल चोकसी, क्या क्या आप जान ही रहे हैं। इसमें भी सबसे बड़ा चोर आए और ऐसा काम किया, इस तरह से चला तो मनरेगा में भी काम नहीं होता जी, उसमें भी चोरी कुछ कहीं का मुखिया करता होगा, लेकिन हम लोग तो ईमानदार हैं, इस तरह काम नहीं होता है। और 8 mm का छड़ दिया, जबकि हम लोग नाला में जो बनाते हैं ढक्कन, उसमें भी 10 mm का छड़ दिया है। इसीलिए हम भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ का जो मुखिया हेमंत सोरेन जी है, जो पहले की मंत्री, दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो। एकदम कड़ी कार्रवाई कि FIR दर्ज हो जी। एकदम ऐसे और मैं ठेकेदारों मुखिया जी से अपील करना चाहूँगा, कम से कम यहाँ आवाज़ आएगा, आप भी लड़िए, हम लोग भी लड़ेंगे आपके साथ है, ताकि आवाज़ आए के लिए इसका व्यवस्था व्यवस्था हो जाए, बाइक हो जाए। चलिए, धन्यवाद।